इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। पता नहीं कहाँ क्या है, पता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। यहाँ नहीं रहेगा पॉप्स, अपने घर में रहे ना। तुम मुझसे मेरा रिश्ता नहीं जानते सालो। दोस्त है मेरा, यार है मेरा। कातिलों से दोस्ती है आपकी? अरे यार, आप एक ऐसे आदमी के लिए नहरों से जंग क्यों छेड़े हैं जो हमारा कुछ नहीं लगता? आपका दोस्त है तो कहीं छुपा कर संभाल कर रख लीजिए उसको। हमें नहीं है उसकी जरूरत। आज के बाद वो यहां नहीं आएगा। अगर वो यहां नहीं आएगा तो एक दिन ढूंढते फिरोगे उसको। जज्जी नाम क्यों है आपका? जज्जी आपका नाम है तो ये क्यों कहा कि उसका नाम जज्जी है? इन नीली आंखों के पीछे कोई कहानी छुपा के रखी है आपने, बताइए पॉप्स। हेलो जी, चाची बोल रहा हूँ। दोस्त है मेरा जनाब। क्या वो जिंदा तो है ना? पुनार और मामू मुनीर ने वाली को गोलियां मार दी हैं। फिल्मी शॉट था सिस्टर। ट्रेन आ रही है, सामने विलन खड़ा है। पब्लिक को लग रहा है ट्रेन आके विलन से टकराएगी और उसके पराठे उड़ जाएंगे, पर लेकिन नहीं, ट्रेन नहीं टकराई सिस्टर। विलन के करीब आके रुक गए। आगे बोल तो दिया सिस्टर, ट्रेन नहीं टकराई। ट्रेन कहाँ से आ गई कमीने? वो देखो, उस इंजन की तरह मुंह बनाकर बैठा है जिसका डीजल खत्म हो गया। खंजर निकाला, हाथ लहराया तो मुझे लगा कि चीर के रख दे, पर लेकिन नहीं, ये रुक गया सिस्टर। ये रुक गया तो मैं डर गया। डर के मैंने पिस्तौल निकाली और मार दिए फायर। मर गया कम वक्त? 2 गोलियों से नहीं मरता बालू। तो 2 गोलियां क्यों मारी तुमने? पूरा मैगजीन खाली कर देते ना। मैगजीन खाली हो गया पर गोलियां पता नहीं किधर चली गई। तो बच गया बाली। बाप का कातिल बेटे की मर्जी से बच गया। इधर आ, सामने बैठ मेरे। नहीं अम्मी साहिबा, सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। माशूका के आगे सुरखरू हो गए तो बोल देते ना। खंजर माही के हाथ में देती और तुम्हारे हाथ में चूड़ियां पहनाकर कहती, नाच मेरी बुलबुल, तुझे रिश्ता मिलेगा।
बताया उसको? कहा कि तुम्हारी खातिर, तुम्हारी मोहब्बत के नाम पर अम्मी साहिबा के हुक्म पर थूक आया। जाते कहाँ हो बदसात? रुको, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, माँ की उम्मीदों को तोड़कर माशूका के सर का सदका दिया है। अरे बोल ना लाडले, कह के जवानी में माँ की दुआएं काम नहीं आती, महबूबा की अदाएं काम आती। अम्मी साहिबा। हराम है तुझ पे जो पुकार के मुझे अम्मी साहिबा कहे। मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करो, ताना देकर कहा करो कि मेहरुन्निसा हुक्म इस शर्म से मर गए कि मोहब्बत के नाम पर हिजड़े का तोहफा दिया है उनको। नाच मेरी बुलबुल, तुझे रिश्ता मिलेगा। वो आंखें बंद करके खड़ा था अम्मी साहिबा। कह रहा था कि मार दो और बदला ले लो मुझसे। मुझे लगा कि हुक्म भी होते तो इस तरह के बाली पर वार ना करते। मुझे उस पर तरस नहीं आया अम्मी साहिबा। अपने आप पर शर्म आ गई। एक मरे हुए आदमी को अपने हाथों से मारूंगा तो वापस आकर कैसे कहूंगा कि मैंने उसे मार डाला है। यही मोहब्बत और माशूका की बात तो अब हम भी मान गए। मोहब्बत सिर्फ आपने की थी और माशूक बस आपके हुक्म थे। ना आपके बाद ना मोहब्बत होगी, ना हुक्म के बाद कोई माशूक होगा। चाची, कहाँ है वाली वाली कृष्ण थिएटर में। मेरा स्कूटर कहाँ है? आपका स्कूटर मेरे पास नहीं है मास्टर साहब। तेरे पास बड़ा कुछ है कमीनिया, पर तू किसी को बताता नहीं है। वाली जिंदा है ना मास्टर साहब? हो सकता है आज जिंदा हो जाए। क्यों आए हो? जाओ जाओ, घर वापस जाओ, मैं देख लूंगा। हम भी तो देख रहे हैं बॉब्स। जिंदा है ना बाली अंकल? हो सकता है आज जिंदा हो जाए। हम एक अजीब मोड़ पर आ गए हैं हुक्म। आपसे जिया नहीं जाता, मुझसे मरा नहीं जाता। It's all at once. You decided not to kill him. And you didn't even let Mamu Munir do the job. Whatever.
अपनी जबान में बात कर रहा है वॉट एवर का पुत्र। चुप करके बैठ वरना खुंडी सिर पे मारूंगा। Amazingly, when Mamu Munir opened fire at him, you lifted his hand in the air. गद्दारी किया है आपने पुत्र जी, गद्दारी। मां से पूछे बगैर प्यो के कातिल को माफ कर दिया। माफ नहीं किया दादाजी, माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता, पर इस तरह के बेबस दुश्मन को मारते हुए शर्म आती है मुझे। वो इस तरह आंखें बंद करके मेरे सामने खड़ा था जैसे बिल्ली के सामने कबूतर। उस रात सुना है हुक्म भी कबूतर बन के खड़ा था उसके सामने, पर सुना है बाली को शर्म नहीं आई। तेरी मां को शर्म आ रही, वो समझती है कि तू एक लड़की की मोहब्बत में उसके सब रोजे बेच आया। अगली बार मिलूंगा तो मार दूंगा दादाजी, शर्म नहीं करूंगा। शर्म नहीं करूंगा? क्यों नहीं करेगा शर्म है? अगली बार भी तेरे सामने आंखें बंद करके कबूतर की तरह खड़ा हुआ तो शर्म नहीं आएगी तुझे? नहीं आएगी दादाजी। अम्मी साहबा ने कहा है बेटे के नाम पर हुक्म को हिजड़े का तोहफा दिया है मैंने। ये सुनकर ज्यादा शर्म आती है। इजाजत? इजाजत है। God bless you, my son. कुनार ने छुरा निकाला, वार किया, पर वार नहीं किया। क्या मतलब है? मतलब उसने छुरा नहीं मारा, पर मामू मुनीर ने पिस्तौल निकालकर फायर मार दिया। कुनार ने छुरा नहीं मारा? आप कौन? आप कौन है जनाब? मैं बाली का दोस्त हूं। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? जाओ यहां से, इसे लेके जाओ फरहाद। और अमीन, ये लड़की कौन थी? ये लड़की मेरी बेटी है इंस्पेक्टर साहब। आप मुझसे बात करें। आपका नाम? चच्ची नाम है मेरा। एजाज उर्फ चच्ची। चच्ची नाम है मेरा। एजाज उर्फ चच्ची। तेरी बेटी है? वो अगर तेरी बेटी है तो बाली की बेटी कहाँ है? बेटा कहाँ है उसका? बैठिए भाई साहब,
बैठ के बात करते, बैठिए। मैं नहीं बैठूंगा तेरे साथ, एक चोर के साथ नहीं बैठूंगा। बच्चे दे उसके वापस, वो लेकर जाए यहां से। बताओ कहां है उसके बच्चे? थम के मास्टर साहब, जरा थम के। मेरे बच्चे आस पास ही फिर रहे हैं, उनको नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं। चुप रहिएगा मास्टर साहब, चुप रहिएगा। मेरे बच्चे पीछे खड़े सुन रहे हैं, चुप रहिएगा वरना मैं आपकी जान ले लूंगा। अरे आओ ना, आओ, इनसे मिलो। ये मेरे मास्टर साहब, इन्होंने कभी पढ़ाया नहीं मुझे, पर हमेशा ऐसे ही डांटते हैं जैसे अपने स्टूडेंट को डांटा करते थे। अपने मुंह को ताला लगा के रखिएगा मास्टर साहब, वरना मेरे बच्चों के दिल टूट जाएंगे। आओ बच्चों, कम कम आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है वाली के बच्चे? कौन है? ले, तुम भी मास्टर साहब की बातों में आ गई। अरे वो खिसके हुए हैं, 75 साल के हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। कभी अपने स्कूटर का पूछते हैं, कभी वाली के बच्चों का। ना कोई उनका स्कूटर है और ना ही कोई वाली के बच्चे।
हाँ जजी। संभाल बच्चू, मामले को संभाल। हाँ ना, मैं बैठा हूँ यहाँ। तेरे उठने बैठने से कुछ नहीं होता यार। उस साले मास्टर साहब को संभाल। कितनी लंबी जुबान है उनकी। टके का मेमोरी लॉस नहीं हुआ उनको। एंड मौके पे सब कुछ याद आ जाता है उनको। बैठ के समझाओ, कहो मास्टर साहब पढ़ो, बाली के वालद साहब ना पढ़ो। वो चले गए हैं जजी, हमारे सामने से गुजरे तो आंखों में आंसू थे। आंसू पूछते हुए चले गए और जाते हुए किसी से बात भी नहीं की। हेलो, मैं तो चारों पापा को भी मार डालोगी। मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूं। तुम्हें
आई थिंक उसका नाम भी जोरा था। है ना कोइंसिडेंस, हमारी मामा का नाम भी सुना था। कब्र कहाँ है उनकी? वो वहाँ कब्रिस्तान में। कौन से कब्रिस्तान में? मियानी साहब। और हमारी मामा की कब्र कहाँ है? बताया तो था कि उसकी कब्र अब नहीं रही। अरे जब बनी थी तब तो थी ना। हाँ तब तो थी। तो कहाँ थी? वहीं मियानी साहब। फिर कोइंसिडेंस। ओके मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ऑफिस जा रहे हैं? अरे वाह, आपका जिगरी दोस्त जख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़ा है और आपको ऑफिस की पड़ी है? नहीं, मैं वहां से होके जाऊंगा। होश आ गया उसे। ही इज ऑल राइट। ऑफिस मैं चला जाता हूँ, मैं हूं ना। मैं भी तो हूं ना। जब तक हूं एंजॉय करो। कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम ही जाओगे ऑफिस। एक दिन तो जाना ही है। शफीक अहमद, गाड़ी निकालो, देर हो रही है। होगा। फरहाद का नाम उन्होंने बताया था, फरहाद इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल। इकबाल बाली का नाम है। बाली जेल से बाहर आया तो अपने बच्चे ढूंढ रहा था। नहीं मिले तो यावर कमाल ने अखबार में इश्तिहार दिया कि जो जज्जी को ढूंढ के लाएगा 5 लाख रुपया पाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चे जज्जी ले गया था। मेहर साहब, तो बेड़ा गर्क होने में कितने दिन रह गए थे? 10 दिन। अल्लाह तेरा भला करे। आंसा मेहरुन्निसा, रोजे रखने बंद नहीं कर सकती तो आंखें खुली रख के बैठ, वरना अफ्तारी में खजूरों की जगह पे नींद की गोलियां खाया करेगी। अब्बा जी मरहूम कहा करते थे, मोहब्बत सुरंग की तरह होती है, पहले तो पता नहीं चलता कि कब निकली, जब पता चलता है फिर पता चलता है कि कहां से निकल के कहां पहुंच गई। क्या लगता है आपको मेरी जमीन से सुरंग निकलकर बाली के घर जाएगी? नहीं मेहर साहब, सुरंग जहां से निकली थी वो जमीन अमरीकियों की है। यहां से माही का जनाजा निकलेगा। दिल से लेकर दिमाग तक दोनों चीर डालूंगी। And you know, what I say, I always mean it. इत्तला देने का शुक्रिया।
आज 22 साल बाद पता चला कि आपने भी अपनी कोई ड्यूटी निभाई। अल्लाह वली। बरात रामीन, कहाँ हो यार? गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। अरे तुम दोनों यहां बैठे हो? गुड न्यूज़ बताइए। ओह, मालिक ठीक हो गया, 2 दिनों में दुबई जा रहा है, फिर वापस नहीं आएगा यहाँ। मुझे भी लगा कि वो तुम दोनों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकेगा। और आप? आप एडजस्ट कर लेंगे हमारे साथ? पापा होकर झूठ बोलेंगे, बातें छुपाएंगे, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे आपके साथ? नहीं कर पाएंगे।